किसी को तुम्हें कंट्रोल करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा रिएक्शन ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। एक लफ्ज और तुम्हारी सोच हिल जाती है, एक कमेंट और तुम्हारा मूड टूट जाता है। कभी गुस्सा, कभी ओवरथिंकिंग, कभी खुद पे डाउट, और धीरे धीरे तुम अपने आप से दूर होते जाते हो। तुम सोचते हो ये नॉर्मल है कि लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन सच ये है हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो तुम उन्हें एक सिग्नल देते हो, हाँ तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। आज मैं तुम्हें वो बनाना चाहता हूं जिसे कोई कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये वो ताकत है जो तुम्हारे अंदर है। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारा अपना कंट्रोल। कोई और तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता। 2003 में UCLA के साइंटिस्ट्स ने साबित किया, सोशल रिजेक्शन और हाथ टूटना दिमाग के बिल्कुल एक ही हिस्से को एक्टिवेट करता है। मतलब जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तुम्हारा दिमाग वाकई दर्द महसूस करता है। और यही ट्रैप है। तुम उनके बारे में सोचते हो, क्यों? तुम उनका वेट करते हो, कब तक? तुम रात को नींद नहीं ले पा रहे, आखिर क्यों? और उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस वो अवेलेबल नहीं थे, और इतना काफी था तुम्हें तोड़ने के लिए। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्पायर का सबसे ताकतवर आदमी। हजारों लोग तारीफ करते थे, हजारों लोग गालियां देते थे, और वो दोनों पर कोई रिएक्शन नहीं। उसने लिखा, किसी भी चीज के बारे में ओपिनियन ना रखने की पावर तुम्हारे पास है। मतलब जो तुम्हें हर्ट करना चाहता है उसे एंटर होने की परमिशन तुम खुद देते हो। उसने एक मैसेज किया, पूरा दिन बर्बाद, स्टोरी नहीं देखी, रात भर सोचा, सीन नो रिप्लाई, मूड 3 घंटे गॉन। वो वहां नहीं था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में रेंट फ्री रहता था। यही फेक इग्नोरिंग है। बाहर से चुप, अंदर से लास्ट सीन चेक करना, सोचना क्या उसे फर्क पड़ा। तुम ड्रामा करते हो और वो मुस्कुराते हैं। जब तक तुम फील कर रहे हो वो जीत रहे हैं। उनका नाम सुनो, उनकी याद आए, 2 सेकंड में वापस अपनी लाइफ में इतना भर जाओ अपनी जिंदगी से कि उनके लिए जगह ही ना बचे। रियल इग्नोरिंग के सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपना किंगडम बनाओ। सुनो, जब तक तुम्हारी जिंदगी खाली है कोई भी उस खालीपन को फिल कर सकता है। एक मैसेज और तुम हिल जाते हो, एक इग्नोर और तुम टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ नहीं था। विक्टर फ्रैंकल, नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स का कैदी, सब कुछ छिन गया, घर, फैमिली, इज्जत, लेकिन एक चीज नहीं छीन सका कोई, उसका पर्पस। और उसी पर्पस ने उसे जिंदा रखा। उसने लिखा, सिर्फ पर्पस ही जिंदगी के खालीपन को भर सकता है। मतलब जब तुम्हारे पास जीने की वजह हो कोई इंसान तुम्हें मुकम्मल नहीं कर सकता। जिम, स्किल, आर्ट, बिजनेस, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये तुम्हारी नई जिंदगी है। स्टेप 2, रिएक्ट मत करो। उन्होंने कुछ कहा, दिल किया जवाब दो। उन्होंने इग्नोर किया, दिल किया प्रूव करो। उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, दिल किया डबल टेक्स्ट करो। और जिस दिन तुमने ये किया तुम हार गए। सोचो एक शेर के बारे में, कोई उसे छेड़ता है वो देखता भी नहीं, कोई गालियां देता है वो चलता रहता है। शेर कभी प्रूव नहीं करता कि वो शेर है, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं। जब तुम रिएक्ट करते हो तुम उन्हें सिग्नल देते हो, हाँ तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल है। तुम्हारा रिएक्ट करना उनकी विक्ट्री, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी पावर। और सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा चलाता है, सबसे डेंजरस वो होता है जिसे तुमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। साइलेंस तुम्हारा शील्ड, स्टिलनेस तुम्हारा वेपन। स्टेप 3, परमानेंट डिलीट। टेम्पररी इग्नोर एक गेम है, परमानेंट रिमूवल गेम ओवर। जो लोग बार बार तुम्हारी पीस छीनते हैं उनका जवाब इग्नोर नहीं, उनका जवाब है वो तुम्हारी रियलिटी में एग्जिस्ट ही ना करें। लेकिन एक सवाल, सीधा, गहरा, खतरनाक, ये सब तुम क्यों सीख रहे हो? पावर के लिए या रिवेंज के लिए? अगर रिवेंज के लिए तो ये टेक्निक तुम्हें और तोड़ देगी। ये वेपन है, तलवार की तरह। सही हाथ में प्रोटेक्ट, गलत नीयत में सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इग्नोर करो जब कोई मैनिपुलेट करे, इग्नोर करो जब कोई एनर्जी ड्रेन करे, मत करो जब कोई वाकई तकलीफ में हो, मत करो सिर्फ ईगो के लिए। मास्टरी सिर्फ टेक्निक नहीं, मास्टरी ये है कि कब यूज करना है। सबसे बड़ा बदला रिवेंज नहीं होता, सबसे बड़ा बदला तुम्हारा ग्रो करना होता है, तुम्हारा उठना होता है, तुम्हारा बदल जाना होता है उनके बगैर। लास्ट वर्ड्स, रिएक्ट करना छोड़ दो, वेट करना छोड़ दो, अप्रूवल मांगना छोड़ दो। उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। यही है द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग।